नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। चिनाब नदी पर बने डैम का गेट खोला गया है। भारी बारिश के चलते खोला गया गेट। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिनाब नदी पर बने डैम का पानी जो है वो खोला गया है। इस बीच आपको बता दें, बारिश हो रही है, उस बारिश के चलते ये गेट जो है वो खोला गया है। अगर आपको याद हो, इंडस वैली ट्रीटी में पहले चेतावनी दी जाती थी, पूरी नोटिफिकेशन दी जाती थी कि देखिए हम पानी जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब वो ट्रीटी जो है वो स्थगित हो गई है, तो देखिए बाढ़ की स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। चिनाब नदी पर बने डैम का गेट खोल दिया गया है और ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ना तय है। ये बड़ी खबर। भारी बारिश के चलते ये गेट खोला गया है और अब ऐसी कोई भी जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है और अब पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चिनाब नदी पर बने डैम का गेट खोल दिया गया है। तो भारी बारिश के चलते ये गेट खोला गया। पाकिस्तान में एक बार फिर से बाढ़ के हालात बनने तय हैं। देखिए, तस्वीरों में देखिए आपको तबाही नजर आएगी, सैलाब नजर आएगा। और ये वही बात है कि अगर ये सीधी उंगली से गीतू ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत ही लंबे समय से भारत जो है वो मौका दे रहा था पाकिस्तान को, पानी दे रहा था, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है और इस सख्त फैसले के बाद आप देखेंगे चिनाब नदी पर बने इस डैम की ये तस्वीर, जहां पर आप देखेंगे पानी छोड़ा गया है और इस बीच बाढ़ की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। कुछ देर समय पहले जो तस्वीरें थी वो एक रीजन से ये दिखा रहे थे जहां पर सूखे की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर पानी भारत ने रोक दिया। और अब ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पानी छोड़ा गया है। चिनाब नदी पर बने डैम का पानी जो है देखिए वहाँ पर छोड़ा गया और इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान में किस तरह से बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल। और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह के हालातों से वो कैसे निपटे, क्योंकि जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं उनके लिए अब ये मुसीबत का सबब है। और ऐसे में सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे। पाकिस्तान की सरकार आखिर कर क्या रही है अपने लोगों के लिए। हालांकि पहले ये होता था कि यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी जाती थी भारत की तरफ से कि यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा बांध से, इसलिए जो लोग आसपास रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। लेकिन जब से ये सिंधु जल संधि को तोड़ा गया है उसके बाद से अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं दी जाएगी पाकिस्तान को, और इसके चलते पाकिस्तान के लिए अब ये बाढ़ मुसीबत का सबब बनेगी। तो वैसे ही पाकिस्तान यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से परेशान हो रहा है भारत की तरफ से आक्रमण को लेकर। और अभी दूसरी परेशानी बनेगी बाढ़, जो कि यहाँ के लोगों के लिए परेशानी तो है ही, सरकार और आर्मी के लिए भी अब ये गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर त्राहिमाम की तस्वीरें पलक देखी जा सकती हैं। बिल्कुल, अब इनको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि कभी पानी होगा नहीं, कभी कुछ ज़्यादा ही होगा, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी। तो अगर हरकतों से बाज नहीं आओगे तो भाई ऐसा ही होगा। मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि अगर आप आतंकवाद को पालेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, भारत की सिक्योरिटी के अंदर इस तरह से चुनौतियाँ खड़ी करेंगे, तो भाई ऐसा ही होगा, पानी नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि आपके देश में आ जाएगी बाढ़। जी हाँ पलक, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिकल ऑप्शंस भारत ने फिलहाल चुने हैं, जिसकी स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड कर दिया गया, अब इसका क्या नुकसान होगा ये पाकिस्तान को पता चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसके माध्यम से पानी के पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पानी मिलता था। पाकिस्तान के प्रांत प्रांत में 80% जो कृषि है वो इसी पानी पर निर्भर रहती थी। तो अब भारत के पास ये एक हथियार जो है वो अपने आप में बन गया है, वो इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि हमारे पास जो डैम रिजर्वायर्स बने हैं हम उनमें पानी रोक सकते हैं और पानी रोककर काफ़ी दिनों तक पानी जो है वो पाकिस्तान को पानी की एक बूंद के लिए मोहताज कर सकते हैं। और जब हमें लगेगा कि पानी डैम के ऊपर निकल रहा है तो हम सारे गेट खोल देंगे, तो वहाँ पर जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। जैसे कि पिछले 10 दिनों में 2 बार आप देख सकते हैं, पहले झेलम नदी के जो है वो गेट खोलेंगे और अब चिनाब दरिया के जो है वो गेट खोलेंगे। हालांकि कल बारिश भी जो है वो पूरा दिन पहाड़ी इलाकों में चलती रही, जिसके चलते डैम जो है वो ओवरलोड हो गया
था, इसकी वजह से भी ये डैम दरवाजे जो है वो खोलने पड़े। लेकिन इससे पहले जब हम डैम खोलते थे तो पाकिस्तान को बाकायदा इसकी हम जानकारी देते थे कि हम डैम खोलने जा रहे हैं, आप सावधान रहिए। लेकिन अब इस ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद जो है वो हमारे पर इस तरीके का कोई जो है वो पाबंदी नहीं है कि हम बिना जानकारी के जो है वो डैम नहीं खोल सकते। तो इस पानी को, जहां पर इस पानी के लिए पूरे पाकिस्तान में इस समय जंग जो है वो मची हुई है, लगातार जितने भी पाकिस्तान के नेता हैं, चाहे वो आसिफ मुनीर हों, पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे बिलावल भुट्टो हों, वो सब इस पानी को लेकर जो है वो धमकी दे रहे हैं। तो लीजिए, आपको पानी चाहिए तो इतना पानी मिलेगा कि आपके इलाके में बाढ़ आ जाएगी, और जब आपको पानी की जरूरत होगी तो बूंद बूंद पानी के लिए आप प्यासे तरसते हुए जाएंगे, खेती आपकी सूख जाएगी। इसका अभी अगर आपको पाकिस्तानियों को जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इसका अगर असर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आने वाले एक साल में आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान पर इसका कितना बड़ा स्ट्राइक जो है वो होने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सूखे से जो है वो फसल बर्बाद होगी, दूसरी तरफ जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ से जो है पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। पानी के लिए तो पाकिस्तान पूरा मोहताज हो ही जाएगा, लेकिन एक एक अन्न के दाने के लिए भी जो पाकिस्तान में उगता है उसके लिए भी पाकिस्तान मोहताज हो जाएगा। तो अब पाकिस्तान को समझ आएगा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकी हमला किया है उसका कितना बड़ा हर्जाना है। तो रमन, हम ये मान के चले कि 90% जो खेती क्षेत्र कहा जाता है इनका सेक्टर जो है वो हम जो पानी देते थे उस पर निर्भर रहता था। अगर 20 to 30% भी हम कटौती करते हैं अभी मौजूदा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, और अगर बहुत ज़्यादा पानी हम छोड़ भी देते हैं, फिर वो बाढ़ आने से भाई आपकी फसलें खराब हो जाएंगी। आटा आप वैसे नहीं ले पा रहे, अब आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप देखें तो इस संधि को जो है 1960 में ये जो है इस संधि पर जो है वो हस्ताक्षर हुए थे। तब से लेकर 3 युद्ध जो है वो पाकिस्तान के साथ हम लड़ चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरीके का कोई कदम जो है वो नहीं उठाया, ना ही इस संधि के साथ कोई छेड़छाड़ की। हाँ, पिछले 35 साल से लगातार जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर जिसे हम कह रहे हैं, कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद के रूप में जो है पाकिस्तान लगातार उसको सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, और पाकिस्तान के इशारे पर ही वो आतंकवाद जो है वो कश्मीर घाटी में जीवित रखा जा रहा है। तब भी हमने इसको किसी तरीके से नहीं लगा, लेकिन अब जो है वो पानी सिर के ऊपर हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज कर देंगे, और जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत नहीं होगी तो उसी में पूरी तरीके से डूबता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। यानी कि जो आप बता रहे हैं कि 90% जो कृषि है, खासतौर पर पंजाब प्रांत का जो इलाका है, यानी कि माना जाए रमन, दोनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। पानी मिले तो मुसीबत, ना मिले तो मुसीबत। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा उस खबर से रूबरू हम करा देते हैं। पाकिस्तान और चीन को BLA की चेतावनी, वीडियो जारी कर बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है, मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान चले जाइए। जी हाँ, बलूचिस्तान से चले जाइए धमकी दी गई है BLA के द्वारा। तो पाकिस्तान और चीन को BLA की चेतावनी जारी की गई है। वीडियो जारी कर बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह धमकी दी है, मरना नहीं चाहते हैं तो बलूचिस्तान से चले जाइए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन से। रमन, तो यहाँ पर देखिए अब बलूचिस्तान भी काफी एक्टिव हो गया है, और BLA की तरफ से अब ये धमकी दी जा रही है पाकिस्तान और चीन को। देखिए गीतू, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बलूचिस्तान का इलाका है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, और इसीलिए यहाँ पर पहले पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया, और उसके बाद चाइना की मदद लेने के लिए, चाइना का जो है वो पैसा लेने के लिए, चाइना से हथियार लेने के लिए बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना को एज ए गिफ्ट जो है सौंप दिया, जिस पर चाइना जो है इस समय अपना सीपेक प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रहा है, और वो सीपेक प्रोजेक्ट के तहत जो है वो गल्फ कंट्रीज तक अपना माल बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना लगातार गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर जुर्म ढाती है, उनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतहाई हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से गोलीबारी भी होती है, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी होती है, उनके लड़कियों को उठाकर पाकिस्तानी सैनिक जो है वो ले जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं बलूचिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज चल रहा था, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो गठन हुआ था वो इसी चीज़ के लिए हुआ था कि वो पाकिस्तान आर्मी से इसको, पाकिस्तान की जो सरकार है उससे इस बलूचिस्तान को आज़ाद कराए। लेकिन अभी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान अभी अकेला लड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब भारत के तेवर को देखते हुए बलूचिस्तान के अंदर भी एक साहस पैदा हो गया है, और उसने लगातार
पाकिस्तान को तो वो चेतावनी दे ही रहा है, पाकिस्तान के सैनिकों पर भी लगातार हमला कर रहा है। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के एक काफिले पर हमला हुआ जिसमें 102 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो मार गिराया गया। लगातार उनके ट्रेन पर हमले हो रहे हैं, वो बलूचिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। पाकिस्तान को तो परेशान कर ही रखा, लेकिन अब बलूचिस्तान का भारत की इस कार्रवाई को देखकर हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सीधे तौर पर चाइना को, यानी कि जो उनका सीपेक प्रोजेक्ट इस समय बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, उसको भी धमकी दे दी है कि आप यहां से चुप कर दफा हो जाओ, वरना फिर आपके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी। और चाइना को यही डर जो है वो सता रहा था कि जो उसका सीपेक प्रोजेक्ट है जिसमें $multi-million जो है उसने इन्वेस्ट किया है ताकि गल्फ कंट्रीज तक वो अपना सामान को जो है वो रोड के माध्यम से बेच सके, तो उस सीपेक प्रोजेक्ट को अगर नुकसान पहुंचता है तो चाइना आप समझिए कि पूरी तरीके से तिलमिला जाएगा। और यही उसकी बहुत दुखती हुई शुक्रिया नस रमन, है आपने जिसको विस्तार से फिलहाल खबर पर धीरे जानकारी धीरे दी और खबर पर नजर आप बनाए रखना। जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। तहव्वुर